थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद फिर सवाल लोग कर लें आपसे। और मैं सभी से ये विनती करूंगा कि जब ये इंट्रोडक्शन दें तो उनको पूरा बोलने दें, उसके बाद अपने अपने प्रश्न रखें। नमस्कार इमो बहन जी, स्वागत है आपका, ओवर टू यू। Namaste. I'm Minister Moven 1160. 1160 is my exemplification number on the um, Grand Ledger of Universal Law. And I why I say I'm Minister Moven is because मैंने अपना जो लीगल फिक्शन है, जो आप समझते हैं आपका नाम है आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो एक लीगल फिक्शन बना दिया गया है गवर्नमेंट के सॉरी टू कॉपीराइट इंटरप्ट मिनिस्टर, योर वॉइस इज वेरी स्लो, वेरी लो। थोड़ा सा कुछ तेज कर पाएंगे माइक के पास हेलो, आके या कुछ करें। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे। अभी 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 इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अभी भी धीरे आ रही है। हेलो, सर आपकी वॉइस पिच इज वेरी लो। I don't know what's happening. I've increased it to full. Like I can hear you guys really well. या इट इज हाँ, शोइंग 200% बट द वॉइस इज लो। So, so should I leave and join again? No. या डू दैट, दैट विल बी आगे कर बेटर। ले, थोड़ा आगे कर ले। वी कैन ट्राई। Is this okay? Or is it still low? ओके ओके, या कंटिन्यू लिटिल कंटिन्यू। इट्स बेटर। Okay, माइक आगे कर ले और अच्छा let हो me जाएगा। leave and come back again or something. I'll leave and join ओके again. ओके, I'll leave and join. ओके या श्योर श्योर, वेटिंग फॉर यू। Hello. हेलो या Is this बेटर better? बेटर। Or या दिस इज बेटर। या प्लीज कंटिन्यू। इम्प्रूव इम्प्रूव, यस कंटिन्यू। all right. So जो आप अपना नाम समझते हैं, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर या आपके जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडीज हैं, और आप जो अपना नाम समझते हैं वो एक एक्चुअली एक लीगल फिक्शन है जो कि आपके ऊपर फ्रॉड करती है आपको इस्तेमाल करने से, क्योंकि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। एंड वो आपके ऊपर फ्रॉड कर रहा था पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि वो एक बर्थ सर्टिफिकेट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपने साइन खुद नहीं किया है। और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करना पड़ता है उसको वैलिड होने के लिए। पर आप जब क्या 42 दिन के अंदर अंदर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए साइन कर दिया था वो। और ये जो फुल डिस्क्लोजर है यूएलसीटी पे जो आपको दिया गया है, उसका डिस्क्लोजर आपको मिला नहीं है। तो जो भी अगर यू नो I'm sure people will have their own opinions about this, and everyone's entitled to their own opinion because you have your own consent given to you by the universe. अब मैंने वो सिक्योर कर लिया है, और जो लीगल टाइटल अब मुझे राइट ऑफ यूज जिसका है, अब मैं वो इस्तेमाल करता हूँ जो कि मिनिस्टर एमोगन है। सो um what that is, I uphold universal law all the time because I am the live law and you are the live law। पर आप जब वो लीगल फिक्शन इस्तेमाल करते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप अपने आप को मुर्दा साबित करते हैं पहली बात, बिकॉज ये सिस्टम कोवर्स करता है आपको लीगल फिक्शन के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए। और लीगल फिक्शन क्या होता है, आप लॉ डिक्शनरी में जाके देख लीजिए। लीगल फिक्शन इज ए नॉन लिविंग एंटिटी, इज ए कॉरपोरेशन। तो आप जब जीवित लॉ अपने आप को कॉरपोरेशन साबित करता है पेपर के ऊपर, तो आप यूनिवर्सल लॉ तोड़ते हैं। आप अपना कंसेंट देते हैं सिस्टम को कि आप उनके जुरिस्डिक्शन में आ गए हैं एज अ कॉरपोरेशन, कि सारे के सारे स्टैट्यूट्स और एक्ट्स जो भी हैं आपके ऊपर लागू हैं अब। क्यों? क्योंकि एक स्टैट्यूट इज अ लेजिस्लेटिव रूल गिवन द फोर्स ऑफ लॉ बाय द कंसेंट ऑफ द गवर्न। गवर्नड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, कंसेंट होने के लिए असाइनमेंट ऑफ कंसेंट ज़रूरी है, जो कि उनके लेजिस्लेटिव रूल को फोर्स ऑफ लॉ देता है। फोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? व्हाट इज द लॉ? देयर इज ओनली वन लॉ व्हिच इज कॉज नो लॉस, हार्म और डैमेज, व्हिच इज यूनिवर्सल लॉ, व्हिच इज द लिविंग लॉ, व्हिच इज you, literally you. It is your consent, which because you are the law, which is the force that is given to the legislative rule। लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो जो रूल्स बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, कागज के ऊपर बना रहे हैं, आपके ऊपर लागू नहीं है, वो सिर्फ कॉर्पोरेशंस के ऊपर लागू है और उनकी लीगल फिक्शन के ऊपर लागू है। वो चार्ज करते हैं लीगल फिक्शन को, और आप फ्रॉड करते हैं बस वो लीगल फिक्शन अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि उस लीगल फिक्शन
वो लीगल फिक्शन या वो जो नाम आपका है, जो लीगल कॉरपोरेशन बना दिया गया है, वो एक कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर है जिसका इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया है आपको, क्योंकि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी लाइसेंस है तो मैं देखने के लिए उतावला हूँ, और अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि वो आप एक्चुअली हैं उस पे, और गवर्नमेंट आपको बता देती है कि हाँ आपको उसको इस्तेमाल करने का हक है और लिखित में दे देती है, बढ़िया, फिर पूरी दुनिया फ्री है। ठीक है, हम तो रेडी हैं वो सुनने के लिए, पर कोर्ट में जब हम गए हैं उसको प्रूफ करने के लिए, और हमने जब जज से पूछा है कि उसको इस्तेमाल करने का हक है कि नहीं हमें, वो उठ के भाग गए हैं। ठीक है, सो आई मीनिंग हेंस प्रूफ बेसिकली, बिकॉज दिस सिस्टम इज फुल ऑफ एक्विएसेंस। कैसे हुआ? हमने वैटिकन को उनके पैपल बुल के बेसिस पे, उनका क्लेम है पैपल बुल के ऊपर कि हम सारे सोल्स को क्लेम करते हैं कि the Pope says I am the vicar of Christ. Okay. As well. आपका माइक दूर हो गया है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। मिनिस्टर मोवेन, हाँ अभी आई। It's back? Okay. So अब वैटिकन को हमने रिबटल भेजा अपना उनके एफिडेविट का कि आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए जहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं सबके सोल्स, because the papal bull is Pope Boniface created the first papal bull called the Unum Sanctum. आप ये जाके सारा का सारा गूगल कर सकते हैं, सारा का सारा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको एक